अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं सूजी और आलूओं की मदद से एक बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी से नाश्ता बनाने का तरीका सिखाऊंगी। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको मैंने पीसेस में काट लिया ताकि वो जल्दी बॉयल हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कुकर को लगा दिया। मेरे आलू अच्छे से बॉयल हो गए। मैंने इनको छील के एक स्ट्रेनर की मदद से उनको मैश कर लिया। अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी मैश कर सकते हैं। इसको हम सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। जब हमारे सारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे फिर हम इसमें सारे अपने मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, गाजर चॉप की हुई, मैंने यहाँ पे बंद गोभी डाल लिया बारीक बारीक काट के। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, दड़ा मिर्च 1/4 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्च लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक। यहाँ पे अब मैं इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 काट के ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लूँगी। ये हमारे जो नाश्ता है इसको हम समोसा भी एक टाइप का कह सकते हैं। इसके अंदर की ये फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून घी लिया था, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इसको हमने हल्का सा ही गर्म करना। जब ये पिघल जाएगा इसमें हम 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा जो घी है वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल 3 से 4 सेकंड के लिए इसको सौटे करना है। और इसमें 1 कप हम पानी ऐड कर देंगे और जब ये पानी बॉयल होगा इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है वो अच्छे से बॉयल होने लग गया है। इसको हम थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे क्योंकि हमने जो सूजी ऐड करनी है वो बिल्कुल उबलते हुए पानी में ही डालनी है। यहाँ पे हमारा पानी बिल्कुल बॉयल होने लग गया है। अब हम इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप सूजी का ऐड कर दिया अपने बॉयल होते हुए पानी में। अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे ताकि हमारा जो सारा पानी है उससे हमारी सूजी जो है मिक्स हो जाए। ज़ीरे को आपने हल्का सा ही सौटे करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अगर ये जल गया तो इसकी बहुत बुरी सी स्मेल आती है फिर। यहाँ पे अब हम अपनी सूजी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर देंगे। इसको हम चम्मच की मदद से ऐसे हिला हिला कर इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे और इसमें जो सारा पानी है वो एक साथ यकजा कर देंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हमने इस सूजी को भी जब ठंडी हो जाएगी थोड़ा सा गूंद लेना ताकि हमारे जो बाद में पेड़े हैं वो बहुत खूबसूरत से बन जाएं, आसानी से बने। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से कर लेंगे और अब हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा करके अब इसको हम गूंद लेंगे अच्छी से। यहाँ पे हम जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे हमने इसको भी गूंद के एक आटे की तरह ही डो बना लेनी है अच्छी सी। ज़्यादा इसको नरम नहीं करना क्योंकि अगर ज़्यादा नरम करेंगे तो हमारी रोटियाँ बेलते हुए इससे टूट जाएंगी और हमारे फिर समोसे की जो डो है वो भी टूट जाएगी। इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, जैसे हमने बस इसको पकाया था वैसे ही ठंडा करके इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करते क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर ये हार्ड हो जाता है और जब हम रोटियां बेल के उसके अंदर फिलिंग लगा के इसको फोल्डिंग करते हैं तो फिर ये टूटने लगता है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा ही ठंडा हो कि आपके हाथ को ज़्यादा गर्म ना फील हो। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया, इसमें हमने 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 3 से 4 चुटकियाँ कलवंजी ऐड की और थोड़ा सा हम कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। कटा हुआ धनिया जो वो बारीक बारीक ही हो, ज़्यादा मोटा ना हो क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा मोटा अजीब सा लगता है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे पानी डाल के।
यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया ताकि जब हम इसकी कोटिंग करें तो इसमें नमक का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आए, फीका फीका ना हो, इसलिए ज़्यादा मैंने नमक नहीं इसमें ऐड किया, हल्का सा ही नमक ऐड किया। यहाँ पे हम इसमें 2 मरतबा पानी डालेंगे और इसको पतला सा एक मिक्सचर बना लेंगे, क्योंकि हमने जब इसको करना है तो इसको कोटिंग ऊपर करनी है समोसे के, अपने जो भी हम बना रहे हैं नाश्ता उसके ऊपर हमने इसकी कोटिंग करनी है, तो इसको इसलिए हम पतला ही रखेंगे बिल्कुल। ये जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, सफ़ेद तिल, कलवंजी और हरा धनिया, ये जब उसके ऊपर लगेगा कोटिंग होके बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आती है इससे। चलें अब हम अपने आटे के जो हमने बनाई थी डो उसके पेड़े बना लेते हैं। ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने, सिर्फ स्मॉल स्मॉल साइज़ के पेड़े बनाने हैं, छोटे से दरमियाने साइज़ के, ताकि हमारी जो रोटी है वो बस गोल सी बन जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमने रोटी बेल ली है। अब इसको हम चारों साइड से काट के चौरस बना लेंगे। रोटी हमारी ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी होती है तो वो सही से पकती नहीं है हल्की आंच पर, और अगर वो ज़्यादा पतली होती है तो वो जल्दी जल जाती है। तो इसलिए हमने अपनी रोटी को नॉर्मल सी, बस जैसे हम खाने की रोटी बनाते हैं वैसे ही की बेलना है। अब हमने इसको चारों कोनों में बना के इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग रखी, और अब हम इसके चारे कोने उठाकर दरमियान में एक साइड पे लॉक कर देंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे साइडों से। साइडों से इसके जो ऊपर वाली चारों लेयर्स हैं इसको दबा दबा के बंद करना है, ताकि हमारा जो ऑयल या घी हम जिसमें भी फ्राई करें वो इसके अंदर ज़्यादा ना जाए, वरना ये बिल्कुल घी से अंदर से भर जाएंगे। इस तरह हम इन्हें अच्छे से लॉक कर देंगे तो फिर इसके अंदर घी जाने का बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ पे हमने तैयार कर लिया अपने। अब हमने जो मैदा तैयार किया था हमने उसकी कोटिंग इसके ऊपर कर दी। अब हम इसको हल्के हाथों से रख देंगे अपने गरम ऑयल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी से इसकी कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। जो हमने धनिया, कलवंजी और इसमें वाइट तिल ऐड किए थे उसके इससे कितनी खूबसूरती आई है इस चीज़ में। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज की हमारी रेसिपी की ये फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।